हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और आज के मेरे इस वीडियो में जो है हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो मैंने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है इसके पहले लाइफ प्रोसेसेस के 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एक में मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस बताया था, दूसरे में मैंने ह्यूमन डाइजेशन बताया था और तीसरे में जो है मैंने रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। मैं उन तीनों ही वीडियोस की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो हमने पढ़ा कि जो हमारे स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि जो लंग्स में है वो ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब ये सारी चीजों को जो है ना, लंग्स से ऑक्सीजन को और स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को हमें अपने बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना है, हर एक कोने में पहुंचाना है, और इसी प्रोसेस को जो है ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक तरह का आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारे कंट्री में गाड़ियां वगैरह चलती हैं, है ना, वो चीजें हो, गुड्स हो या फिर ह्यूमंस हो, कोई भी चीजें हो, इधर से उधर इस जगह से उस जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, लाइक टी फैक्ट्री जो है असम वगैरह में है, वहां से चाय पत्ती जो है बनके पूरे कंट्री में फैलाया जाता है। जहाँ पे धान होता है, गेहूं होता है, वहां से जो है गेहूं और चावल को लेके पूरी कंट्री में सप्लाई किया जाता है ना। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी सारी चीजों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली 3 चीजें होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, द फर्स्ट इज हार्ट, द सेकेंड इज ब्लड एंड द थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें ही जो है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। इन्हीं की हेल्प से जो है चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं। जो भी चीजों की जरूरत जहां है उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन वहां से यहाँ से इनकी हेल्प से की जाती है। तो सबसे पहले जो है वो हम हार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हार्ट जो है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कार्डियक मसल्स का बना है। इट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट जस्ट पंप्स द ब्लड। ठीक है, पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड का जो प्रेशर, जो फ्लो है, जो स्पीड है, वो मेंटेन करने में हार्ट जो है हमें हेल्प करता है। अगर हार्ट ना हो, ठीक है, आई थिंक आप ही के 10th क्लास की बुक में या फिर आई डोंट नो 9th की बुक में जो है ये क्वेश्चन भी है कि अगर आपकी बॉडी में हार्ट ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि अगर आपकी बॉडी में हार्ट ना हो तो जो आपका जो भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर लाइक एग्जाम्पल लंग्स में ऑक्सीजन गया, ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि जो ऑक्सीजन है या जो भी गैसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाती है ना। तो फिर लंग्स की हार्ट की जरूरत क्यों है? लंग्स में ऑक्सीजन गया, डिफ्यूजन से उसे पूरी बॉडी में फैल जाना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमा प्रोसेस है। अगर सिर्फ डिफ्यूजन पे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड होता तो लंग्स का जो ऑक्सीजन है उसे आपके पैर के अंगूठे में पहुंचने में 2 साल लग जाते। ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ईच एंड एवरी मिनट जो है हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो है हमारी बॉडी में हार्ट लगाया गया है, दिल। ठीक है, वो जो है पंप करता है और वो जो पंप करता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर फ्लो मेंटेन होता है, जिसकी वजह से ईच एंड एवरी मिनट जो है हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है और हर एक सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ईच एंड एवरी मिनट जो है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इन सारे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो है हार्ट जरूरी है। समझ में आ रही है बात? तो अब हार्ट है क्या? तो मैंने जैसे बताया, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। आपके दोनों लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली इन द लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट में, पूरी तरह से लेफ्ट में नहीं होता है, हल्का सा लेफ्ट में होता है। और जो आपके हार्ट का साइज होता है वो आपकी मुट्ठी जितना बड़ा होता है, इतना सा। तो छोटू साइज जो है आपका हार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट, दिल ना रहे तो वी नो दैट कि हम नहीं जी सकते। ठीक है, बट होता इतना छोटा सा ही है। तो अब जो है हम हार्ट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल डायग्राम आपको बताने वाली हूँ हार्ट का, बट आप जो है एक अच्छी सी डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना। आप मेरा डायग्राम भी जो है बोर्ड में बना सकते हो, बट इट इज वेरी सिंपल, बट इट डजंट मैटर एट ऑल। बट जो भी डायग्राम्स है इस चैप्टर के, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, या नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये सारे डायग्राम्स की जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा विथ लेबलिंग।
ठीक है। हर एक पार्ट का जो है लेबलिंग आप अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशली आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज आजकल जो है वो आपसे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलता है, डायग्राम ऑलरेडी बना बनाया आता है ना, आपको उसको लेबल करना होता है, उसके मार्क्स होते हैं 2-3 मार्क्स में। जो ये बहुत ही आजकल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो डायग्राम्स जो है इन 2-3 चैप्टर्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 100% इसमें से जो है आपके क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसकी जो भी टॉपिक्स है बताने वाली हूँ, मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर तो पेपर हार्ड हुआ, इस साल हार्ड होना नहीं चाहिए ड्यू टू कोविड-19 का जो भी सिचुएशन हमारे कंट्री में है, आई थिंक पेपर इजी आएगा, बट नो वन नोज। तो अगर हल्का सा भी हार्ड हुआ पेपर, ठीक है, तो जो मैंने आपसे आप क्वेश्चन पूछा कि वाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ डिफ्यूजन से पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ज्यादा हार्ड उसने पूछा तो। या फिर आपसे सिंपली लेबलिंग वगैरह भी पूछ सकता है, या हर्ट की डिस्क्रिप्शन आपसे मांग सकता है विथ डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। या फिर जो मैं आगे बताऊंगी भी, आर्टरीज वेन में डिफरेंस या डबल सर्कुलेशन, इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे हर्ट का डायग्राम आपको बताती हूँ। सो बेसिकली हर्ट जो होता है वो 4 पार्ट्स में होता है, ठीक है। हर्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, हम चैम्बर्स कहते हैं। तो हर्ट हैज 4 चैम्बर्स, ह्यूमन हर्ट हैज 4 चैम्बर्स, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैमल्स में 1-2 एक्सेप्शन है, उसके अलावा जो है मैमल्स की 4 चैम्बर्ड हर्ट होती है, ठीक है। सबकी नहीं होती है, दैट्स वाई वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। हमारे हर्ट जो है 4 चैम्बर्ड होती है, बर्ड्स की 4 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होती, इसलिए उनका जो है ब्लड मिक्स हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला, है ना। लेकिन हमारे में जो है वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है वेना कावा, समझ में आ रही है बात। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके सारे बॉडी सेल्स हैं, वैसे तो बॉडी सेल्स एक जगह नहीं होते, बट स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो है कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या होती है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। तो या फिर बता देती हूँ, जो कैपिलरीज होती है बेसिकली वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारी पूरी कंट्री में नेशनल हाईवे है, ठीक है, बट क्या नेशनल हाईवे सबके गांव गलियों में जाता है? नहीं जाता है, नेशनल हाईवे बहुत कम है। नेशनल हाईवे से कुछ रोड्स हैं, जो लोकल रोड्स हैं, वो निकल के हर एक गांव के हर एक घर तक जाती है, ठीक है। उसी तरह जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज या वेन्स, जो बड़े वाले ब्लड वेसल्स हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो हर एक घर तक, मतलब हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक वो जाते हैं, उसके बाद जो है वो आगे और पतली पतली ब्रांचेस में और छोटी छोटी रोड्स में पतली पतली गलियां, कच्चे रास्ते वगैरह बन जाते हैं। वही होती है हमारी कैपिलरीज, जो हर एक सेल तक जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, ऑक्सीजन लेके आती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पे एनर्जी बना और इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। अब वो जो है कैपिलरीज ने वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लिया, और लेने के बाद जो है उसे अब आगे वेन्स में दे दिया। दिस इज योर वेन्स, है ना। तो आपका वेन्स जो है, याद रखिएगा, मैं आगे डिफरेंस भी बताऊंगी अच्छे से। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आप इसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। एक मार्क में आपसे ये पूछ सकता है। तो अब ये CO2 रिच ब्लड जो है ये वेना कावा में गया, ठीक है। अब यहाँ से जो ये CO2 वाला ब्लड आपका इसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा, जब ब्लड इसमें आ रहा था तो ये रिलैक्स था, और सॉरी मैंने यहाँ पे आपको पार्ट्स में बताया। दिस इज योर राइट ऑरिकल, इसे राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम भी कहते हैं, एज योर विश, राइट। एंड दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 चैम्बर्स हैं आपके हार्ट के, ठीक है। तो क्या होता है, जब ब्लड यहाँ से आता है वेना कावा से, तो उस टाइम आपका राइट ऑरिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। इसमें अब ब्लड आ गया, अब जैसे ही ब्लड इसमें आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्स होती है वो 1 वे होती है, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ब्लड है वो ऊपर नहीं जाएगा, वापस वेना कावा में नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ की जो वॉल्स है ये दरवाजे खुल जाएंगे और ब्लड जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इसे प्रेस किया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो है फिर आपका जो ब्लड है सपोज
दिस इज योर लंग्स, ठीक है। तो यहां से जो है ब्लड आपका चला जाएगा लंग्स से, ठीक है। अब ये जो वेन है, सॉरी ये जो ब्लड वेसल है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। दिस आर्टरी इज एक्सेप्शन। आर्टरीज जो है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब O2 रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। तो ये आपका अभी CO2 वाला ब्लड ही जा रहा है, ठीक है। एक बार जो है पूरी बॉडी से ब्लड आपका जो है राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो आपका लंग्स में चला गया। यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गलाई के उधर चला गया और ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड में आ गया। अब यहां से जो है पल्मोनरी वेन, ये आपका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो है वो आपका लेफ्ट ऑरिकल में जो है वो O2 रिच ब्लड लेकर आएगा। यहाँ से अब जो ब्लड आएगा, लंग्स से जो ब्लड आएगा वो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा। यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन है, वेन्स जो है मैंने बताया कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है, लेकिन आपका पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। वो लंग से उसने लेफ्ट ऑरिकल में जो है वो ब्लड को दे दिया। यहाँ पे फिर जब ये ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स कर रहा था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो है ब्लड फिर वेन्स आर्टरी में जाएगा। दिस इज योर आर्टरी एंड दिस कैरीज योर ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये आर्टरी जो है आगे चल के फिर फाइन ब्रांच कैपिलरीज में बढ़ जाएगा और वो कैपिलरीज जो है वो बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन ले जाएंगे, ऑक्सीजन वो लेंगे, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज बैठा के ये जो सर्कुलेशन है आपका बार बार चलता रहेगा। दिस इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक तो आपसे इस तरह की पूरी लेबलिंग पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ से ब्लड, कौन सा ब्लड कहाँ से किस में जाता है, ठीक है। लाइक वेन से ब्लड किस में जाता है तो राइट ऑरिकल में जाता है, वहां से कैसे जाता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। आजकल जो ट्रेंड चला है ना वो जंबल का चला हुआ है, ठीक है, सारे स्टेप्स को वो जंबल कर देगा, है ना, और आपसे बोलेगा इसको जो है अरेंज करो आप सीरियल वाइज, ठीक है। मतलब कि आपसे जो है पहले लिख देगा वहां पे कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद जो है राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है, कैपिलरी से जो है वो ब्लड वेन्स में जाता है। इस तरह से जो है वो जंबल करके देगा और आपको बोलेगा इसको अरेंज करो कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। तो आप उसे अरेंज कैसे करोगे, तो कैपिलरीज से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज से वेन्स में गया, वेन से राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी से लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आर्टरी, देन कैपिलरीज, देन ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस तरह से जो है आपका पूरा आपको उसको सीरियल वाइज अरेंज करना होगा। ये भी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। बस सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है दैट इज डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार जो ब्लड है वेन्स जो है एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है हार्ट में लेकर गया, राइट ऑरिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो ब्लड हार्ट से निकल गया ना, और उसके बाद फिर वो लंग्स में गया, ठीक है। और लंग्स में जाने के बाद उसके बाद वो फिर से जो है हार्ट में वापस आया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब एक सर्कुलेशन, वन कंप्लीट सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स जाता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अगर आपसे 1 मार्क में पूछेगा, अब ये क्वेश्चन जो है डबल सर्कुलेशन 1 मार्क में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अगर 1 मार्क में पूछेगा तो आप इतना लिख सकते हो कि ड्यूरिंग 1 सर्कुलेशन, ठीक है, 1 सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, द ब्लड एंटर्स the heart 2 times, ठीक है, once through right auricle and the second through left auricle. This is known as double circulation. ये 1 मार्क में लिख दिया। अगर आपसे 2-3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है सर्कुलेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है राइट ऑरिकल में आता है, उसके बाद वो लंग्स में जाके वहां पे एक्सचेंज होकर फिर से वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल में CO2 रिच ब्लड आता है, ये आपका हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट विल इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछेगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो वो जो है मैं भी आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है।
आर्टरीज जो है, सबसे पहले आप लिखोगे कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, ठीक है, वॉल्स आर थिक। इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी वॉल्स जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज कि ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज हाई, यहाँ पे लो एज कम्पेयर टू आर्टरी। आप अगर ब्लड प्रेशर नपवाते हो तो आता है ना 120/80, ठीक है, तो वही जो आर्टरीज की जो ब्लड होती है, ब्लड प्रेशर जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, वेन्स की जो होती है वो कम होती है। क्यों होती है मैं भी बताती हूँ आपको थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे ल्यूमेन इज नैरो, और इसका ल्यूमन ब्रॉड। ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन जो होता है, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स क्या एक तरह की पाइप है, ठीक है, एक तरह की पाइप है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब जो पाइप का जो अंदर वाला जो हॉलो स्पेस होता है उसी को हम ल्यूमन कहते हैं। तो आर्टरीज की जो ल्यूमन होती है वो पतली होती है, इसकी वॉल्स मोटी होती है, और अंदर का जो जगह है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है वो स्पेस कम होता है, नैरो होता है। समझ में आई बात? और जो वेन्स होती है उसकी वॉल्स पतली होती है, तो मतलब अंदर का जो जगह है जो जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्पेस जो है वो ज्यादा होता है। दिस इज द रीजन कि ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज का ज्यादा होता है। कहने का मतलब एक पतला सा गेट है, और पतले से गेट से अगर 10-20 लोग एक साथ निकल रहे हैं तो जो प्रेशर है आपस में धक्का मुक्की ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर गेट थोड़ा चौड़ा है तो धक्का मुक्की कम हो जाएगा ना। उसी तरह से तो आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो पतला होता है, जिसकी वजह से इसका बीपी ज्यादा होता है, इसके अंदर जो वॉल्स में जो प्रेशर रखता है वो ज्यादा होता है, और वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो पतला होता है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज दे आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द स्किन। ठीक है, एक तो ये स्किन के बहुत डीप होते हैं, मतलब आपको लगभग अपने हाथ पैर में जो भी वेन्स, जो भी नस दिख रही है, जो भी ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं वो सबके सब वेन्स हैं। एक्सेप्शन है यहाँ वाला जो रेडियल आर्टरी है, सिर्फ एक आर्टरी जो दिखती है आपको, मतलब ऊपर से, बाकी सारी जो आर्टरीज होती है वो स्किन की बहुत डीप होती है, वो दिखती नहीं है, ठीक है। प्लस इनका जो ल्यूमन होता है बहुत मोटा होता है, प्लस ये स्लिपरी होते हैं। इसकी वजह से जितने भी इंजेक्शन, जितने भी वेनस इंजेक्शन, नस वाले इंजेक्शन जो है वो सारे के सारे वेन्स में दिए जाते हैं। समझ में आ रही? क्योंकि उसका जो बॉल होता है पतला होता है, इंजेक्शन उसमें इजिली घुस जाता है, वो स्लिपरी भी नहीं होता है, और वो ऊपर से इजिली एक तो दिखता भी है स्किन पे, ठीक है। और ये जो है बिलो स्किन, ये जो है स्किन के जस्ट बिलो होते हैं, इसलिए आपको इजिली दिख जाते हैं, और इंजेक्शन जो है इसी में दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग इज दे कैरी ऑटो रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करता है, दे कैरी CO2 रिच ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे वही एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या कैरी करता है? CO2। और यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये क्या कैरी करता है? O2 कैरी करता है, ठीक है। सो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा भी आर्टरीज एंड वेन्स में, तो आई थिंक 2-3 मार्क्स में पूछेगा। सो इतना सारा डिफरेंस इज इनफ, ठीक है। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर मुझसे कुछ भी छूट गया हो, या आपको मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।